अक्सर देखा जाता है कि नौकरी बदलने के बाद कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉय के लिए ईपीएफओ ने बड़ा कदम उठाया है। यानी ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड के ट्रांसफर करने को बेहद सरल बना दिया है। क्या वो आसान प्रोसेस है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि नौकरी बदलने पर अब मेंबर्स को पुराने या नए एम्प्लॉयर के जरिए प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर करने के नियम को खत्म कर दिया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट के ट्रांसफर के जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा आसान कर दिया है। इन मामलों में मौजूदा या पुराने नए एम्प्लॉय के जरिए ऑनलाइन प्रोविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर क्लेम करने के नियम को खत्म कर दिया है। अब उन प्रोसेस को समझते हैं जिनमें राहत दी गई है। ऐसे मामले में जिनमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया हो, वो आधार के साथ लिंक्ड है। ऐसे केस में अगर एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के मेंबर आईडी के बीच प्रोविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर होना, ऐसे मामलों में राहत दी गई है। अलग अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ लिंक्ड मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर होना और इन मामलों में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया हो और वो आधार के साथ लिंक्ड है, उस मामले में राहत दी गई है। साथ ही आपको बता दें, जो अगला पॉइंट है वो ये कि एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर होना है, जहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया था और वो आधार से जुड़ा हुआ है और सदस्य आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही लिंक समान हो। अलग अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर के मामले जिनमें कम से कम एक यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया था, एक ही आधार से जुड़ा हुआ है और सदस्य आईडी के नाम, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही लिंक समान हो। कुछ और जानकारी का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब समझ लेते हैं कि किन और बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सर्कुलर का मतलब ये हुआ कि ऊपर बताए गए जितने भी पॉइंट्स थे, इनके मामलों के अब एम्प्लॉय सीधे प्रोविडेंट ट्रांसफर के लिए क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर यूएएन आधार से लिंक्ड है और सब्सक्राइबर्स का सभी जगह दिए गए पर्सनल डिटेल बिल्कुल मेल खाता है, तो अब बगैर एम्प्लॉय के वेरिफिकेशन के बाद भी प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस तरीके से अब इसको और ज्यादा आसान बना दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।